हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नम्रता। मैं आपको इफ प्रेजेंट पढ़ा चुकी हूँ। आज के टॉपिक में मैं आपको इफ पास्ट पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर हम पहले था अगर मेरा बस चलेगा या फिर कुछ ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी। यहाँ पर हम पास्ट की बात करेंगे तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हैड का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ पहला सेंटेंस कंप्लीट होगा। सेकंड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाकर ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं ताजमहल बनवाती। अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे, तो मैं क्या करती, ताजमहल बनवाती। आई वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट ताजमहल। नेक्स्ट इज, अगर तुम मेरी बात समझते तो ऐसा नहीं बोलते। अगर तुम मेरी बात समझते, इफ सब्जेक्ट के लिए यू क्या करते, मेरी बात समझते। इफ यू हैड, अब समझना अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड, इफ यू हैड अंडरस्टूड माई वर्ड्स या फिर मी, ठीक, या फिर माई पॉइंट। इफ यू हैड अंडरस्टूड माई पॉइंट तो ऐसा नहीं बोलते। यू वुड हैव नॉट स्पोकन लाइक दैट। नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास 2 पेन होते। अब यहाँ पर कुछ आपके पास है, यहाँ पर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, इफ आई हैड। आप सोच रहे होंगे इफ आई हैड 2 पेन, लेकिन यहाँ पर वर्ब के लिए हम हैड का 2 बार यूज करेंगे। इफ आई हैड 2 पेन, तो एक मैं किसे दे देती, तुम्हें दे देती। अब आई वुड हैव गिवन यू 1 पेन या फिर 1, ठीक। यहाँ पर हम हैड का 2 बार यूज करेंगे। जहाँ पर हम पोजीशन की बात कर रहे होंगे वहाँ पर हम हैड के बाद वर्ब के लिए दूसरे हैड का यूज करेंगे, ठीक। अगर राहुल एक अध्यापक होता तो वो मुझे भी पढ़ाता। अगर राहुल एक अध्यापक होता, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, किसी चीज का, कोई आदमी कुछ हो रहा है, कुछ है वो, इसके लिए हम हैड के साथ इफ राहुल हैड बीन, यहाँ पर हम हैड के साथ बीन का यूज करेंगे। इफ राहुल हैड बीन अ टीचर, तो वो क्या करता, मुझे भी पढ़ाता। ही वुड हैव टॉट मी ऑल्सो या फिर टू। ही वुड टॉट मी टू। अगर यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही होगी तो हैड का यूज होगा। अगर हाँ किसी चीज के, किसी ओहदे की बात हो रही होगी तो हैड के साथ बीन का यूज भी होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं अध्यापक ना होती। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस आप सोच रहे होंगे कि इफ आई हैड नॉट ऐसे बनेगा, इफ आई हैड नॉट बीन अ टीचर ऐसे बनेगा, नहीं, ये ऐसे बनेगा, हैड, यहाँ पर पहले हैड लगेगा, हैड आई नॉट बीन अ टीचर। यहाँ पर हैड का यूज हम पहले करेंगे। हैड आई नॉट बीन अ टीचर क्या होती है, एक डॉक्टर होती। आई वुड हैव बीन आ डॉक्टर। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास पैसे ना होते। इसी तरह से सेम देखिए, ये भी सेंटेंस हमारा ना से बनेगा।
हैड से पहले हैड लगेगा, जहाँ पर पोजीशन है वहाँ पर हम 2 बार हैड का यूज़ करेंगे। अगर हमारी कोई पोजीशन है तो वहाँ पर हम हैड के साथ बीन का यूज़ करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हम हैड को पहले लिखेंगे फिर सेंटेंस बनाएंगे। हैड आई नॉट हैड मनी, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हैड आई नॉट हैड मनी तो कमा लेती, आई वुड हैव अर्नड। ठीक, अगर भ्रष्ट नेता जेल चले जाते तो भारत विकसित हो जाता। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वो मैंने इफ से बनाया है। नेगेटिव सेंटेंस में हम हैड का यूज़ पहले करेंगे फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे फिर सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या अगर भ्रष्ट नेता जेल चले जाते तो इफ द करप्ट पॉलिटिशियंस had gone to jail तो क्या होता, भारत विकसित हो जाता। इंडिया would have developed, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके, डेवलप्ड। नेक्स्ट है, अगर सलमान खान शादी कर लेता तो सबका दिल टूट जाता। ठीक, देखिए कैसे बनेगा, अगर सलमान खान शादी कर लेता, इफ सलमान खान अब हैड गॉट मैरिड तो क्या हो जाता, सबका दिल टूट जाता। एवरीवन्स heart would have broken। उम्मीद है कि आज के सेंटेंस आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।